हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उन्नति ममदोरा हूँ प्रोजेनेसिस आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर से। और आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइफस्टाइल अपनी फर्टिलिटी को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो जो अपनी नॉर्मल दिनचर्या होती है उसे हम लाइफस्टाइल बोलते हैं और इससे हमारे हेल्थ को बहुत प्रभाव पड़ता है। सिर्फ हेल्थ को प्रभाव नहीं करता है, वो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी प्रभाव करता है और इससे हमारी फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है। कम व्यायाम करने से, वेट गेन होने से, स्ट्रेस बढ़ने से, ये सब चीज़ों से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कनेक्टेड होता है। एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे जो फर्टिलिटी है उसमें अफेक्ट होता है। तो ये सिर्फ महिलाओं में नहीं बल्कि पुरुषों में भी अफेक्ट होता है। तो पुरुषों में क्या होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस को 1 to 3 मंथ्स लगते हैं। तो अगर स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको चूइंग है, गुटखा खाना है, ये सब चीज़ों की वजह से हमारे स्पर्म में अफेक्ट होता है। तो ना ही इनके काउंट में कमतरता आती है, उसकी मोटिलिटी को, उसकी मॉर्फोलॉजी को, उसकी बनावट में, सब चीज़ों को ये अफेक्ट कर देता है। इनके अलावा सिर्फ हैबिट्स ही नहीं बल्कि एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, जो काम है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है या नाइट शिफ्ट्स है, उसकी वजह से हमारे स्पर्म प्रोडक्शन में अफेक्ट हो सकता है। दूसरा होता है महिलाओं में कैसे ये अफेक्ट करता है। तो लाइफस्टाइल जो है, सबसे बड़ा 21st सेंचुरी का जो एपिडेमिक है वो पीसीओडी है। महिलाओं में पीसीओडी में जो वेट गेन होना या फिर उनमें मासिक जो महीना आता है वो नॉर्मली रेगुलरली नहीं आना, 2 to 3 मंथ्स के गैप पे आना, पीरियड्स में इरेगुलरिटी होना, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। और ये वेट गेन और पीरियड्स इरेगुलर होने की वजह से उनमें ओव्यूलेशन नहीं होता। ओव्यूलेशन ना होने की वजह से हमारे फर्टिलिटी को अफेक्ट हो जाता है क्योंकि एम्ब्रियो नहीं बन पाता और प्रेगनेंसी नहीं होती। और एक जो है, जो वज़न है, जो ओवरवेट हैं, जो महिलाएं ओवरवेट हो जाती हैं, तो ओवरवेट हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। जो वज़न जो है हमारा नॉर्मली बीएमआई कैलकुलेशन से हम टेस्ट करते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है, बेसिक बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, वेट और हाइट के हिसाब से। अपने ऑनलाइन कैलकुलेटर्स होते हैं, उसमें हमें 23 to 25 जो है वो नॉर्मल रेंज में बोला जाता है। मोर देन 25 जो है, बिटवीन 25 to 30 है, उसे हम ओवरवेट कहते हैं। मोर देन 30 जो है उसे हम ओबीस बोलते हैं और मोर देन 40 उसे हम सुपर ओबीस में क्लासिफाई करते हैं। तो ये जो महिलाएं हैं जिनका वेट ज़्यादा है और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको पहले वेट रिडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। वेट रिडक्शन इमीडिएटली 1 to 2 हमने वीक्स ट्राई किया, हमने 1 to 2 kgs रिड्यूस कर दिया, अब हम इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं करना है क्योंकि हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है उसे नॉर्मल लाने के लिए ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं। तो हमारा जो HPO एक्सेस है उसे नॉर्मल होने के लिए 2 to 3 मंथ्स लगते हैं। तो हमें जो वेट लॉस करना है वो ग्रेजुअली वेट लॉस करना है और हमें वो जो लूज हुआ है वेट उसे हमें मेंटेन भी करना है। तो स्लो वेट रिडक्शन अलॉन्ग विद डाइट एंड एक्सरसाइज ये एडवाइस किया जाता है। जो महिलाएं हैं जो ओबेसिटी के क्लासिफिकेशन में जाती हैं, जिनमें वेट 100 के ऊपर है, उन्हें सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से वेट लॉस नहीं हो रहा, उन्हें फिर मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। सिर्फ महिलाएं ये जो है ओबेसिटी वाली, उन्हें फर्टिलिटी का ही प्रॉब्लम नहीं होता पर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी आगे चल के बढ़ जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सिजेरियन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, वूंड हीलिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए हमें हमारा वज़न कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तनाव एक फैक्टर है, जो स्ट्रेस है हमारी लाइफ में, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी फर्टिलिटी
फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है। आजकल हमने पाया गया है कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, अपनी जॉब्स की वजह से लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं। हमारी लाइफ सेडेंटरी हो चुकी है। जैसे कि प्राचीन काल में हम देखते थे कि लोग बहुत ही फिजिकली एक्टिव रहते थे। अब मोस्टली सारे कंप्यूटर पे रहते हैं या सेडेंटरी वर्क कर रहे हैं, जिसकी ऑफिस जॉब्स हैं या फिर नाइट शिफ्ट हैं, तो प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। ऐसा भी होता है कि कई कपल्स जो है जो अलग अलग रह रहे हैं, जिनके सेम जगहें नहीं हैं, तो इन सब में हमें पाया जाता है कि उन्हें रिलेशन रखने में इश्यू हो जाता है। नाइट शिफ्ट की वजह से, इरेगुलर स्लीप पैटर्न की वजह से, स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, ये सारी चीज़ें हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। तो हमें इन सारी चीज़ों को, जो अपना लाइफस्टाइल है, उससे हमें नॉर्मल इसमें लाना है। तो हमें हमारे डाइट को कंट्रोल में लाना है, हमारे वजन को कंट्रोल में लाना है, हमारे जो हैबिट्स है जैसे कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इसे हमें बंद करना है और हमें हमारा स्ट्रेस कम करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जितना इजी बताने के लिए है, उतना इजी इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं है। हमें इजीली बोल सकते हैं। जब भी कपल हमारे आईवीएफ सेंटर में आता है तो उन्हें एक्सपेक्टेशन होता है कि डॉक्टर अब आप हमें कोई मेडिकेशन दे दो, आप इंजेक्शन स्टार्ट कर दो और हमें प्रेगनेंसी फटाफट करनी है। तो ये जो रशिंग होता है वो हमें रश नहीं करना है। हमें हमारे पहले डाइट में कॉन्सेंट्रेट करना है, हमें हमारे एक्सरसाइज है जो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो पूरा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसे हमारे लाइफस्टाइल में हमें ऐड करना है। तो ये जो व्यायाम है, जो एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक्सरसाइज भी जो है, तो मोर देन 30 की एज के बाद जब हम हमने सपोज एक्सरसाइज की ही नहीं है और हम सडनली जिम ज्वाइन करते हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि हमें लिगामेंट इंजरी हो जाए या हमें बैक इश्यूज होने लगे। वेट ट्रेनिंग एकदम से कर ली तो सुपरवाइज ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा होता है कि हमें सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करनी है, पर हमें हमारे मेंटल बैलेंस को भी रखना है। तो यू कैन कंसिडर योगा एज एन ऑप्शन। और दूसरी चीज़ जो है, आप कौन से भी व्यायाम को इंक्लूड कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल में। 20 to 30 मिनट्स आपको अपना एक्सरसाइज देना है अपने दिन में। 20 to 30 मिनट्स अगर आप दिन में 2 बार दे सकते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें आपकी हार्ट रेट बढ़नी चाहिए और आपको थोड़ा सा पसीना होना चाहिए। फिर भले आपको जिमिंग पसंद है तो आप जिमिंग करिए, आपको स्विमिंग पसंद है तो आप स्विमिंग कर सकते हो, आपको अगर योगा पसंद है तो आप योगा कर सकते हो। सो दिस इज द रोल ऑफ एक्सरसाइज इन आवर लाइफ। डाइट में हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेना है, हमें ऑल आलमंड्स एंड वॉलनट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं, फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करने हैं। थर्ड जो है, हमें हैबिट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हैबिट्स में हमें अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सब रिस्ट्रिक्ट कर देना है जब तक कि हमारी प्रेगनेंसी नहीं होती है। और फोर्थ जो है, हमें हमारे स्ट्रेस पे ज़रूर काम करना है। थैंक यू सो मच।